नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और आज हम कवर करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डेट 7 जुलाई 2020 के लिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की चाहिए पीडीएफ तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। दोस्तों वीडियो को कर दो फटाफट लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी फर्स्ट न्यूज कवर करते हैं। तो आपका फर्स्ट न्यूज कहाँ से निकल के आती है, आपकी NHAI। आपका जो NHAI है उसने अंडरटेक परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रैंकिंग ऑफ हाईवेज इन कंट्री। अब क्या हुआ है दोस्तों, हिंदी में भी पढ़ लो इसको। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में राजमार्गों के प्रदर्शन का आकलन और रैंकिंग करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये रैंकिंग करने का निर्णय क्यों लिया गया है? हमारे जो भी हाईवे हैं उनको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। हम नहीं, जो भी बोर्ड या फिर जो भी इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी वो जो हाईवेज हैं उनको उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर, उनकी एफिशिएंसी के ऊपर, उनके ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, ठीक है, और उनके जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स है उन सबको चेक करने के बाद असेसमेंट करेगी और रैंकिंग करेगी किसकी, आपके हाईवेज की। ठीक है, आपके जो राजमार्ग होते हैं उनकी रैंकिंग की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आई। अब जो आपका NHAI है उसके जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, 1988। क्या है दोस्तों, 1988। और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली के अंदर। इतनी बात आपको समझ आई। जो आपका NHAI है अब क्या करेगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट करेगा और उसके बेसिस पे क्या देगा, रैंकिंग देगा आपके हाईवेज को। देखते हैं कौन से हाईवे की रैंकिंग नंबर 1 आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब आपका जो इंडियन रेलवे है वो ट्रांसफॉर्म करेगा इटसेल्फ एज नेट जीरो कार्बन एमिशन। क्या दोस्तों, नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय 2030। कब तक, 2030 तक। भारतीय रेलवे 2030 तक खुद को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदल लेगा। दोस्तों क्या होता है, जब भी एक रेलवे की जो लाइन है या फिर कोई भी एक लोकोमोटिव है, अगर वो डीजल से चलता है या फिर स्टीम से चलता है, वो क्या करता है, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या आपका प्रदूषण जनरेट करता है, आपका पोल्यूशन जनरेट करता है। तो उससे बचने के लिए अब पूरी की पूरी जो आपकी रेलवे लाइन है उसको क्या सोलर बेस्ड बनाया जाने वाला है। किस, क्या सोलर बेस्ड बनाया जाएगा। और कब तक का टारगेट रखा गया है, 2030 तक का, 2030 तक का। कब का दोस्तों, 2030 तक का। जो आपका भारतीय रेलवे है 2030 तक खुद को क्या बना लेगा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क बनाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो इंडियन रेलवे है उसके चेयरमैन कौन है, आपके विनोद कुमार यादव। कौन है दोस्तों, विनोद कुमार यादव उसके चेयरमैन है। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, न्यू दिल्ली में। अब आपके जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है वो कौन है, पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों, पीयूष गोयल आपके मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं, जो कि राज्यसभा MP है। कहाँ से, आपके महाराष्ट्र से। कहाँ से दोस्तों, महाराष्ट्र से। और जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये कौन है, आपके विनोद कुमार यादव। कौन है दोस्तों, ये है आपके विनोद कुमार यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू और जो आपके PM है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है किसको, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, उनके जन्म की किस पे, एनिवर्सरी पे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है दोस्तों, क्या की उन्होंने, श्रद्धांजलि अर्पित की। कब, 6 तारीख को, आपके 6 जुलाई को क्या करा है, इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। अब ये क्या था दोस्तों, आपके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, आपकी जो कांग्रेस है और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में क्या रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये फाउंडर थे किसके, जनसंघ के। किसके, आपके जनसंघ के फाउंडर थे कौन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है, 6 जुलाई 1901 को ये जन्मे थे। ठीक है, कब, 6 जुलाई 1901 को ये जन्मे थे। और ये फोटो देख लो, ये कौन है, आपके प्यारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब आपका जो CBSE है, पार्टनर्स विद फेसबुक टू लॉन्च फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर और स्टूडेंट। अब दोस्तों ये क्या करने वाले हैं, ये टीचर्स और स्टूडेंट के लिए एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। किसके साथ पार्टनरशिप में, फेसबुक के साथ। दोस्तों किसके साथ, याद रखना, CBSE ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। किसके साथ दोस्तों, फेसबुक के साथ साझेदारी की है। अब जो CBSE की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
अब इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है इसके मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। कौन है दोस्तों? ये है आपके मनोज आहूजा। चलो डिटेल में देखते हैं इस न्यूज़ को आगे। अभी जो प्रोग्राम है कवर करने वाला आपका टीचर ट्रेनिंग। क्या? टीचरों की जो ट्रेनिंग है, जो आपके टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी कौन सी चीज़ में, कौन से सब्जेक्ट में? ऑगमेंटेड रियलिटी में। किस में? ऑगमेंटेड रियलिटी में आपके टीचर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। और स्टूडेंट की ट्रेनिंग, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेल बींग। ठीक है दोस्तों, डिजिटल सेफ्टी और ऑनलाइन वेल बींग के फील्ड में। ठीक है दोस्तों, आपका जो टीचर है उनके लिए ऑगमेंटेड रियलिटी रखी गई है और जो स्टूडेंट है उनके लिए डिजिटल सेफ्टी प्लस आपका ऑनलाइन वेलबींग रखा गया है। तो कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर संवर्धित वास्तविकता और छात्र प्रशिक्षण पर शिक्षा प्रशिक्षण को कवर करेगा। ठीक है, अब ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी ऑफ 3 वीक्स। कितने वीक का रहने वाला है? 3 सप्ताह का। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने? 3 सप्ताह का होगा। कितने का होगा दोस्तों? 3 सप्ताह का होगा। 10,000 टीचर्स, आपके कितने? 10,000 टीचर्स विल बी ट्रेंड। इनको ट्रेन किया जाएगा कितने? 10,000 टीचर्स को। कितने? 10,000 टीचर्स को ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी। और आपके 10,000 स्टूडेंट्स को किसके लिए ट्रेन किया जाएगा? आपके डिजिटल सेफ्टी और वेल बीइंग के लिए। इतनी बात समझ आई दोस्तों? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पीएम मोदी टू अनवील एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन मध्य प्रदेश ऑन जुलाई 10। अब क्या दोस्तों, आपके जो प्रधानमंत्री हैं मध्य प्रदेश में देश के सबसे बड़े 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। दोस्तों इसका नाम क्या है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। किसको समर्पित करेंगे? देश को समर्पित कर देंगे। दोस्तों कितने वॉट का है? याद रखना 750 वॉट का है। कितने का है? 750 वॉट का है। नाम क्या है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। क्या है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। कहाँ पर लगाया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर लगाया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर लगाया गया है। क्या आपका? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको या नहीं रहेगा? जल्दी से बता दो, ये याद रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? एशिया का सबसे लार्जेस्ट, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। एशिया का लार्जेस्ट है। किसका? एशिया का लार्जेस्ट है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, जो कि कहाँ पर लगाया गया? आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर लगाया गया? मध्य प्रदेश में लगाया गया। ठीक है दोस्तों, चलो महाराष्ट्र के सीएम। अब मध्य प्रदेश भी पढ़ लेते हैं, महाराष्ट्र भी पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल है इसकी मुंबई। कैपिटल क्या है? मुंबई। और डिस्ट्रिक्ट है इसमें 36। कितने हैं दोस्तों? 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। और एरिया इसका कितना? 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। और ये एरिया वाइज रैंक करता है आपका तीसरा, यानी कि 3rd रैंक करता है ये। ठीक है दोस्तों, अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो सीएम है वो कौन है आपके? जल्दी से बता दो, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? ये आपके शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान आपके क्या है? मध्य प्रदेश के सीएम है। और इसके गवर्नर है लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। अभी वो बीमार चल रहे हैं तो एडिशनल चार्ज दिया गया आपके आनंदीबेन पटेल को। किसको? आनंदीबेन पटेल को। अब इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। कैपिटल क्या है आपकी? भोपाल है। किसके लिए? मध्य प्रदेश के लिए। डिस्ट्रिक्ट कितने? डिस्ट्रिक्ट हैं आपके 52। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 52 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों? 52 डिस्ट्रिक्ट है। और एरिया कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। और एरिया वाइज रैंक करता है सेकंड। कौन रैंक करता है? सेकंड रैंक करता है कौन? आपका मध्य प्रदेश। चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट न्यूज देखो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू कैप प्राइसिंग ऑफ मास्क। क्या? प्राइसिंग ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर। अभी क्या करने वाले हैं? आपके जो मास्क और किसकी सैनिटाइजर की प्राइसिंग है उसको क्या कैप करने वाले। कैप का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा कोई भी कॉस्ट नहीं हो सकती। अगर आपका 1 लीटर का क्या सैनिटाइजर का पैक है तो उसकी कॉस्ट 100 रुपये, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे नीचे हो सकती है। तो कैप क्या होता है दोस्तों? एक अपर लिमिट होती है। क्या होती है? अपर लिमिट। उसको क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। जो किसी भी चीज़ पे कैप लगा दो तो क्या वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार मास्क और सैनिटाइजर के मूल्य निर्धारण की योजना बना रही है। ठीक है, क्या कर रही है? मास्क और सैनिटाइजर के मूल्य निर्धारण की योजना बना रही है। अब आपका जो महाराष्ट्र, उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? मराठी। उसकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो क्या है? मराठी। और बर्ड है आपका येलो फुटेड ग्रीन पिजन। क्या है दोस्तों? येलो फुटेड ग्रीन पिजन है आपका क्या? स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र। और फ्लावर क्या है? जरूल। जरूल आपका फ्लावर है किसका? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का फ्लावर है।
और इनका स्टेट ट्री क्या है, मैंगो ट्री। क्या है दोस्तों, मैंगो ट्री इनका स्टेट ट्री है। इतनी बात ध्यान में रहेगी आपके, ठीक है। और ये देख लो, ये ध्यान से, ये क्या है, एम्बलम है महाराष्ट्र का। क्या है, एम्बलम है महाराष्ट्र का। अगर महाराष्ट्र के आप क्या स्टेट एग्जाम देते हो तो आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के स्टेट एग्जाम उसके एम्बलम के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा श्लोक लिखा हुआ है, इतनी हद तक पूछ सकता है वो आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक लॉन्चेस वीवर सम्मान योजना। क्या लॉन्च किया कर्नाटक ने, वीवर सम्मान योजना। क्या लॉन्च किया दोस्तों, वीवर सम्मान योजना। अब है क्या, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की। क्या, बुनकर सम्मान योजना शुरू की। अब आपके जो वीवर वो कौन होते हैं, बुनकर। बुनकर जो आपके कपड़े बुनते हैं। अब ये आपका जो कपड़ा है किससे बनता है, धागे से, और धागा किससे बनता है, आपकी रुई से, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं रुई को उठाया और उसको प्लेन कर दिया उससे कपड़ा बन गया, ऐसा नहीं होता। धागे को भी आगे बुना जाता है जिससे कि कपड़ा बनता है, ठीक है। अब आपके कर्नाटक के CM कौन है, BS येदियुरप्पा। कौन है आपके, BS येदियुरप्पा जी। गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला जी आपके गवर्नर है, किसके, कर्नाटक के। कैपिटल है इसकी बेंगलुरु। कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और डिस्ट्रिक्ट है इसमें 30। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसमें, 30 डिस्ट्रिक्ट है। एरिया इसका 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर, 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। और एरिया वाइज रैंक करता है छठा, यानी कि 6th आपका। कितना, 6th रैंक करता है आपका। ये देख लो वीविंग कैसे होती है। ये क्या है, एक हथकरघा है। क्या है ये, हथकरघा है, हैंडलूम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हैंडलूम बोलते हैं। अब देखो होने क्या वाला है, 19,744 19,744 क्या आपके जो हैंडलूम वीवर है इन द स्टेट विल गेट एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस। कितनी, इनकी वार्षिक, वार्षिक है दोस्तों। वार्षिक का मतलब क्या, साल में एक बार मिलेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसकी, 2,000 रुपीज की। कितनी, 2,000 रुपीज की, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। सीधे इनके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए जाएंगे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब क्या, राज्य में 19,744 हथकरघा बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 2,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। कितनी, 2,000 रुपए की। स्टेट गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड कितने, 10.96 करोड़ रुपीज अंडर दी प्रोग्राम। कितने इन्होंने, कितने एलोकेट किए हैं आपके, 10.96 करोड़ रुपीज। कितने, 10.96 करोड़ रुपीज इन्होंने एलोकेट किए हैं। तो आपकी राज्य सरकार ने कार्यक्रम के तहत कितने, 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो 40,634 हैंडलूम वीवर्स रजिस्टर्ड। अब कितने आपके जो सेवा सिंधु सॉफ्टवेयर है उस पर कितनों ने रजिस्टर किया, आपके 40,634 व्यूवर्स ने क्या किया है, रजिस्टर किया है। जिनमें से कितने चुने गए हैं आपके, 37,314 एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस हैव बीन अप्रूव्ड। इनको चुन लिया गया है। कितने, 37,314 एप्लीकेशंस को चुन लिया गया है। अब सेवा सिंधु सॉफ्टवेयर के साथ पंजीकृत कितने, 40,634 हथकरघा बुनकर। उनमें से वित्तीय सहायता के लिए कितनों को, 37,314 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं आपके। इतनी बात समझ आई, न्यूज़ क्लियर थी, क्या थी। अब बस ये याद रखना कि वीवर स्कीम के अंदर कितने पैसे मिलेंगे आपके, 2,000 रुपीज अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या, एनुअली मिलेंगे। क्या दोस्तों, एनुअली मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े। तो बांग्लादेश टू ब्रिंग कंटेंट एंड रेवेन्यू ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अंडर रेगुलेशन। अब दोस्तों दोनों चीज, कंटेंट भी और उनका रेवेन्यू भी, क्या, अंडर रेगुलेशन, मतलब इसके ऊपर कोई एक्ट लाने वाली है आपकी बांग्लादेश सरकार। कौन सी सरकार, बांग्लादेश सरकार। भारत की न्यूज नहीं है, बांग्लादेश की न्यूज है, पर ध्यान रखना, ठीक है। बांग्लादेश सरकारी विनियमन के तहत विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित सामग्री, विज्ञापन और राजस्व लाएगा। क्या लाएगा, उसके ऊपर भी कोई ना कोई रेगुलेशन लेकर आएगा बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी क्या है, टका। दोस्तों कैपिटल क्या है, ढाका, और करेंसी है टका। PMS की शेख हसीना जी। कौन है, शेख हसीना जी। और इसकी सीट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है कितनी, 350। कितनी है, 350। और ये एम्बलम है किसका, आपका बांग्लादेश का। किसका, बांग्लादेश का। अब दोस्तों क्यों लिया है इन्होंने डिसीजन। अब क्या होता है, जो कंटेंट है, कंटेंट पे आपको पता है बहुत ही गलत चीज़ें आजकल सर्कुलेट होने लगी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो उसको रेगुलेट करना है और अपनी इकोनॉमी को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके लिए इन्होंने क्या, रेवेन्यू के ऊपर भी ये नज़र रखने वाले हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, ठीक है। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पेटीएम विल एक्वायर 100% शेयर ऑफ रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कितने, 100 के 100% शेयर ये एक्वायर करने वाले हैं, ठीक है। तो पेटीएम
रहेजा इक्विबोर्ड जनरल इंश्योरेंस के 100% शेयर का अधिग्रहण करेगा। कितने? 100% शेयर का अधिग्रहण करने वाला आपका पेटीएम किसके? रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस के। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। तो पेटीएम विल अक्वायर हु शेयर रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस। तो याद रखना पेटीएम और रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस 100% आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है? पेटीएम और रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस। कॉपी पे लिख लेना पेटीएम, उसके सामने एरो लगा के लिख देना रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस। 5 मिनट तक इसके रट्टे लगा लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा आपके पेटीएम के सीईओ है। हेडक्वार्टर है इसका नोएडा में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नोएडा में। फाउंडेशन कब हुआ था इसका? अगस्त 2010 में। कब? अगस्त 2010 के अंदर। और ये कौन है आपके? विजय शेखर शर्मा जी हैं। कौन है? विजय शेखर शर्मा जी हैं दोस्तों ये आपके। ठीक है, शर्मा जी के लड़के हैं ये। ठीक, अब बड़े बड़े काम करते हैं शर्मा जी के लड़के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और स्टोरी बताऊं, इन्होंने जो इक्विटी खरीदी थी ना दोस्तों, इक्विटी खरीदी थी किसकी? आपके पेटीएम की। कितने में खरीदी थी? मात्र 60,000 रुपये में। कितने में? 60,000 रुपये में इन्होंने खरीद ली थी। ठीक है, अमाउंट एक बार चेक कर लेना ठीक है कि नहीं, बट इन्होंने बहुत कम अमाउंट में इस इक्विटी को खरीदा था। और आज पेटीएम की इक्विटी आप देखोगे ना तो करोड़ों में जाती है दोस्तों, करोड़ों में। ठीक है, 1000 रुपये की चीज़ को इन्होंने करोड़ों का बना दिया। ठीक है, तो इतनी ताकत है आपके शर्मा जी के लड़के में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ब्लू अश्व कैपिटा। क्या दोस्तों? ब्लू अश्वा कैपिटल, ये एक नाम है ब्लू अश्वा कैपिटा। क्या? ब्लू अश्वा कैपिटा। इन्होंने रेस किए कितने? 60 मिलियन फॉर मेडन फंड। किसके लिए? मेडन फंड के लिए। जो आपका ब्लू अश्व कैपिटल ने युवती निधि के लिए कितने? $60 मिलियन जुटाए। कितने? $60 मिलियन जुटाए। अब दोस्तों ये सपोर्ट करते हैं किसको? एमएसई को। किसको? आपके एमएसएमई को, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को। ठीक है, एमएसई को क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं। अब ये क्या करेंगे? ये अपनी जो लोन की फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कराने वाले हैं आपके एमएसएमई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। श्री चित्रा। अब आपकी जो श्री चित्रा है ये भी क्या है? एक कंपनी है। क्या है दोस्तों? ये कंपनी है। इन्होंने डेवलप किया है इंडिजीनियस ईबीएएस। क्या? ईबीएएस टू मीट शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर। अब वेंटिलेटर को की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या बनाया? इंडिजीनियस ईबीएएस। इंडिजीनियस का मतलब अपने देश में बना हुआ, प्योरली उसका एक एक पार्ट क्या? इंडिया में बना है, इंडिया में डिज़ाइन हुआ है, इंडिया में ही डेवलप हुआ है। श्री चित्रा ने वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने के लिए स्वदेशी ईबीएएस विकसित किया है। क्या विकसित किया है? ईबीएएस विकसित किया है। अब आपका ईबीएस की फुल फॉर्म क्या है? इमरजेंसी ब्रीदिंग असिस्ट सिस्टम। दोस्तों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये एब्रीविएशन, इमरजेंसी ब्रीदिंग असिस्ट सिस्टम। आपसे पूछ लेगा ईबीएस में, ईबीएएस में आपका बी क्या है, ए क्या है या फिर एस क्या है, हम ही पूछ लेंगे। आप उससे पहले आपसे अपने एमसीक्यू में वीकली एमसीक्यू आए हुए हैं, उनको देख लो वीडियो को, लिंक आपका दिया हुआ है हमने आई बटन के अंदर। ठीक है, और रोज जो डेली एमसीक्यू आ रहे हैं उनको भी देखा करो वीडियो के बाद, जिससे कि आपको पता लगे कि आपको कितना रिटेन हो रहा है, आप कितना रिटेंशन पावर रखते हो। ठीक है, वर्क एज अ ब्रिज फॉर अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज बिफोर कन्वेंशनल मैकेनिकल वेंटिलेशन कैन बी प्रोवाइडेड। तो क्या करेगा? वर्क एज अ ब्रिज की तरह काम करेगा फॉर अ फ्यू आवर्स। दोस्तों सिर्फ कुछ घंटे के लिए काम करेगा, टू अ फ्यू डेज। अब रोज कुछ घंटे के लिए इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, क्या? जब तक कि आपकी जो मैकेनिकल असिस्टेंस है वेंटिलेशन के लिए वो नहीं मिल जाती। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे बढ़े, चलो। वेल्सपन वन, अब कौन सी कंपनी है? वेल्सपन वन। ये इन्वेस्ट करने वाली है कितने? आपके 550 करोड़ रुपीज। विल इन्वेस्ट 550 करोड़ रुपीज फॉर इट्स फर्स्ट वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो फर्स्ट वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसका कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। आपके कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। तो अमाउंट याद रखना, कितना इन्वेस्ट करेगी? 550 करोड़ रुपीज। और कौन सी कंपनी करने वाली है? वेल्सपन वन। कौन? वेल्सपन वन आपकी। ठीक है, तो वेल्सपन वन। अब वेल्सपन वन महाराष्ट्र में अपने पहले वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कितना? 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अब आपका जो वेल्सपन वन है इसके चेयरमैन कौन है? बालकृष्ण गोयनका। कौन है? बालकृष्ण गोयनका इसके चेयरमैन है। सीईओ कौन है? विपुल माथुर। कौन है दोस्तों? विपुल माथुर इसके सीईओ है। कौन है? विपुल माथुर इसके सीईओ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कौन है आपके? ये आपके विपुल माथुर जी। कौन है? विपुल माथुर जी। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब जो आपका स्विगी है, इंटीग्रेटेड स्कूटी सी। क्या? स्कूटसी। क्या? स्कूटसी टू डिलीवर। अब ये मत सोचना मैं स्कूटी गलत पढ़ रहा हूँ, इन्होंने ऐसे ही इसको लिखा हुआ है स्कूटसी। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे भी यही लिखा है स्कूटसी टू डिलीवर प्रीमियम क्यूलिनरी ऑफरिंग इन मुंबई।
ठीक है। अब ये क्या देंगे, प्रीलिमिनरी आपकी क्यूलिनरी ऑफरिंग्स देंगे, कहाँ पर, मुंबई में। अब देख लो हिंदी में, मुंबई में प्रीमियम पाक प्रसाद, क्या दोस्तों, पाक प्रसाद, जो आपके हलवे होते हैं ना, स्टार्टर बोलते हो जिनको, वो होते हैं आपके क्यूलिनरी ऑफरिंग्स, ठीक है, वितरित करने के लिए स्विगी ने क्या, स्कूटी को एकत्रित किया है। किसको, स्विगी को, स्कूटी को एकत्रित, मतलब ये क्या, एक स्कूटी सर्विस लॉन्च करने वाले, क्या स्कूटी सर्विस लॉन्च करने वाले, जिसका नाम क्या है, स्कूटसी, क्या नाम है, स्कूटसी नाम उसका, ठीक है। वो क्या करेगी, आपकी प्रीलिमिनरी क्या क्यूलिनरी ऑफरिंग्स को प्रोवाइड कराएगी आपके कहाँ पर, मुंबई के अंदर, कहाँ पर, मुंबई के अंदर, ठीक है। अब आपका स्विगी का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इसके सीईओ कौन है, श्रीहर्षा मैजेटी, कौन है, श्रीहर्षा मैजेटी, और सीएफओ आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है राहुल बोथरा, कौन है, राहुल बोथरा जी, ठीक है। ये देख लो स्विगी का प्यारा सा लोगो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज़ देखें, चलो नेक्स्ट न्यूज़ देख लो। आपका जो डीआरडीओ है वो सेटअप करने वाला है क्या, रिसर्च सेल, रिसर्च सेल सेटअप करेगा कहाँ पर, आईआईटी हैदराबाद में, कहाँ पर दोस्तों, आईआईटी हैदराबाद में। किस लिए, ये आपके टेक्निकल जो नॉलेज है आपके इंडिया की, उसको एनहेंस करने के लिए इन द फील्ड ऑफ वेपन्स एंड आर्म्स, ठीक है। उसके लिए डीआरडीओ क्या सेटअप करेगा, रिसर्च सेल सेटअप करेगा हैदराबाद के अंदर, कहाँ पर दोस्तों, हैदराबाद के अंदर, जिससे कि हमारा जो इम्पोर्ट है वेपन्स का वो कम हो सके, क्या हो सके, इम्पोर्ट कम हो सके या फिर ना के बराबर हो जाए, ठीक है, जिससे कि हमें डिपेंड ना होना पड़े दूसरे देशों के ऊपर, ठीक। तो डीआरडीओ आईआईटी हैदराबाद में अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, क्या, अनुसंधान प्रकोष्ठ। अब आपका जो क्या होता है रिसर्च सेल, उसको बोलते हैं अनुसंधान प्रकोष्ठ, उसको स्थापित करने वाला आपका डीआरडीओ कहाँ पर, आईआईटी हैदराबाद के अंदर। अब आपका जो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, क्या, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका दोस्तों, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन आपके जी सतीश रेड्डी, कौन है, जी सतीश रेड्डी। और ये कौन है, ये आपके प्यारे जी सतीश रेड्डी, कौन है दोस्तों, ये प्यारे आपके जी सतीश रेड्डी हैं। चलो आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। PFRDA अलाउड NPS टू इन्वेस्ट इन भारत बॉन्ड ETF, ठीक है। PFRDA ने अलाउ कर दिया किसको, आपके NPS को, किस में इन्वेस्ट करने के लिए, आपके भारत बॉन्ड ETF के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर दी, ठीक है, इतनी बात समझ। तो PFRDA ने NPS को भारत बॉन्ड ETF में निवेश की अनुमति दे दी है। किसकी, निवेश की अनुमति दी है, किसको, NPS को दी है, किसके अंदर निवेश करना है इनको, भारत बॉन्ड ETF में ये निवेश करने वाले, और किसने अनुमति दी है, आपके PFRDA ने। तो ये तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछ लेगा NPS और भारत बॉन्ड ETF, तो पूछ लेगा PFRDA अलाउड डैश टू इन्वेस्ट इन भारत बॉन्ड ETF, तो सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा और आपको आंसर करना है क्या, NPS, आपका नेशनल पेंशन सिस्टम। तो PFRDA की फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है इसके सुप्रतिम बंदोपाध्याय, कौन है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय इसके चेयरमैन है, और ये कौन है, आपके सुप्रतिम बंदोपाध्याय है आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ब्रीफ में देख लो न्यूज़। आपका जो PFRDA ने अलाउ द नेशनल पेंशन सिस्टम, आपका जो नेशनल पेंशन सिस्टम कॉर्पोरेट डेप्ट फंड, इसके क्या, कॉर्पोरेट डेप्ट फंड टू इन्वेस्ट अप टू 10%, क्या, उनके कितने, 10% ऑफ देयर असेट इन डेप्थ विद रेजिडुअल मैच्योरिटी बिलो 3 ईयर्स, ठीक है, जिनकी जो मैच्योरिटी बची है किससे, 3 साल से कम, मतलब कि 1 साल, 2 साल, 2.8, 2 साल 8 महीने, 2 साल 9 महीने, या फिर 2 साल 11 महीने, कितने, आपके 29 दिन, ठीक है, इतने दिन तक जिसकी मैच्योरिटी बची है, जिन जिन उनके असेट्स की, ठीक है, उनको कहाँ कर सकती है, वो इन्वेस्ट कर सकती है अपना, कितना, उसका 10%, कितना, उसका 10% इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पोरेट डेट फंडों को 3 साल से कम उम्र की क्या परिपक्वता के साथ ऋण में अपनी संपत्ति का 10% तक निवेश करने की अनुमति दी है, कितना, 10% तक, ठीक है दोस्तों, याद रखना 10% तक अनुमति दी है इन्होंने। अब दूसरी न्यूज़ देख लो, इसमें क्या है, PFRDA हैज़ अलाउड पेंशन फंड्स टू इन्वेस्ट अप टू 5% ऑफ देयर असेट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो पहला कहाँ पर, आपके डेप्ट फंड के अंदर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है। पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर कितना कर सकते हैं, वो 5% कर सकते हैं, और आपके डेप्ट फंड्स के अंदर कितना कर सकते हैं, कितना, सिर्फ 15%, कितना, 10%, कितना, 10%, ठीक है, इसमें 5 और इसमें 10। याद रखना PFRDA ने पेंशन फंड को अपनी संपत्ति का 5% सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश करने की अनुमति दी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो,
का सेशन होता है यहीं पर। एंड अब इसकी अगर चाहिए पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको इसकी बहुत सुंदर सी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही मिलेगी आपको एमसीक्यू की वर्कबुक डेली बेसिस पे, जिसको आप फिलअप करके अपना टेस्ट खुद अटेम्प्ट कर सकते हो डेली करंट अफेयर का। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कर दो दोस्तों लाइक, और चैनल को करो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो आगे शेयर, जिससे कि आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, टिल देन दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।